Good morning बच्चों. Last time we see the बच्चों the features of equity share. Features of equity share, right बच्चों? Let's go to the next बच्चों. Features of preference shares. Some of the students have given the answer of oral of equity share का feature बच्चों. और some of the बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं, उनको पबजी से ही टाइम नहीं मिलता है, तो लोग क्या देंगे आंसर मेरे को, तो लोग साइड में आते जो दे रहे हैं उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा. नेक्स्ट है बच्चों प्रेफरेंस शेयर. लास्ट टाइम बच्चों वी डिड द इक्विटी शेयर. व्हाट इज इक्विटी शेयर? द शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर. ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर. इट हैविंग दैट दोज शेयर हु डू नॉट हैव अ प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. जब भी बच्चों डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, पहला प्रायोरिटी जिसको नहीं मिलता है दैट इज इक्विटी शेयर. कंपनी शट डाउन हो रहा है बच्चों, बंद हो रहा है, एंड द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का पहला प्रायोरिटी जिसको नहीं मिलता है दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर बच्चों. दोज हु गेटिंग द प्रायोरिटी बच्चों उसको तो प्रेफरेंस. प्रेफरेंस वर्ड का मतलब क्या बच्चों? प्रीफर मतलब फर्स्ट चॉइस. तो दोज शेयर ऑन विच दे हैविंग द प्रेफरेंस और दे गेटिंग द प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी से पहले जिसको मौका मिलता है बच्चों उसको प्रेफरेंस बोलते हैं. तो बच्चों those share who getting the preference over equity shareholder for the payment of dividend and for the repayment of capital at the time of wind up. जब कंपनी शट डाउन हो रहा है बच्चों, पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को. कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है, पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को बच्चों. ओके बच्चों, लेने में पहला राइट्स किसको? प्रेफरेंस का बच्चों. जब सब कुछ पहले लेता है बच्चों तो कुछ सेक्रीफाई भी करना पड़ेगा. कंपनी में ऑल द बच्चे लोग ओनर है, को ओनर है, बट ये लोग परमानेंट ओनर नहीं है बच्चों. दे आर नॉट अ रियल ओनर. दे प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल जो 10 years 12 years 20 years, बट दे आर नॉट अ परमानेंट बच्चों. ओके, लेट टेक बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स का. एज द नेम इंडिकेट दैट दीज शेयर हैव अ सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच्ड टू द इक्विटी शेयर बच्चों. इट मीन्स बच्चों दे हैविंग द सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स. प्रेफरेंशियल मतलब दे हैविंग द प्रेफरेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज अटैच्ड टू द इक्विटी शेयर. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट बच्चों. इट मीन्स दोज शेयर विच आर डिफर फ्रॉम द इक्विटी शेयर बच्चों. ऐसे शेयर जो इक्विटी से डिफरेंट है बच्चों दैट इज कॉल्ड अ प्रेफरेंस शेयर. ओके बच्चों, द शेयर विच कैरी द फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट दे कॉल अ प्रेफरेंस शेयर. तो प्रेफरेंस का डेफिनेशन क्या बच्चों? द शेयर विच कैरी द फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स. फर्स्ट, the preferential right as the payment of dividend during the lifetime of company. कंपनी जब तक कंटिन्यू बच्चों wherever the dividend payment होएगा first priority given to the preference shares and the preferential right as the return of capital in the event of winding of company. और जब बच्चों कंपनी बंद हो रहा है तो कैपिटल रीपेमेंट की बात आ रहा है तो पहला प्रायोरिटी किसका? प्रेफरेंस है बच्चों. ओके, तो ये दोनों प्रेफरेंस बच्चों, डिविडेंड प्रेफरेंस एंड कैपिटल रीपेमेंट बच्चों, ये दोनों जिसको पहला प्रायोरिटी मिलता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर. जिसको लास्ट प्रायोरिटी मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी शेयर. दैट इज द ओनली डिफरेंस बच्चों. ठीक है. सो द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट्स टू रिसीव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर. यस, इक्विटी को 1 रुपया भी देने से पहले बच्चों पूरा पेमेंट किसको होगा? पहले प्रेफरेंस शेयर को. यू कांट पे द सिंगल रुपीज टू द इक्विटी शेयर होल्डर बिफोर प्रेफरेंस शेयर बच्चों. ओके, जब तक प्रेफरेंस का पूरा पेमेंट नहीं होता बच्चों आप इक्विटी को 140 कौड़ी भी नहीं देते. नॉट सिंगल रुपीज यू कैन नॉट पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर. यू हैव टू कंप्लीट सेटल फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स, देयर आफ्टर इफ एनी लेफ्ट इट विल गो टू द इक्विटी शेयर होल्डर. प्रेफरेंस को देने के बाद कुछ बचेगा ना बच्चों तो इक्विटी को मिलता है. ओके, दैट्स व्हाई बच्चों हम लोग इक्विटी में क्या पढ़े थे? रेसिजुअल क्लेमेंट. रेसिजुअल क्लेमेंट मतलब लास्ट क्लेम बच्चों. ओके ना. द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू. इक्विटी का डिविडेंड कल क्या पढ़े थे बच्चों? फिक्स द फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. इट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट. दे मे गेट द मोर प्रॉफिट डिविडेंड एट द टाइम ऑफ मोर प्रॉफिट, नो डिविडेंड एट द टाइम ऑफ लॉस, और लो डिविडेंड एट द टाइम ऑफ लो प्रॉफिट और लेस प्रॉफिट बच्चों. बट बच्चों प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है और जब हम लोग शेयर इशू करते हैं ना बच्चों उस टाइम डिसाइड होता था 6%, 8%, 10%, 12%,
द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, रेट ऑफ डिविडेंड क्या था बच्चों, पहले से ही फिक्स होता है। ओके बच्चों, अब सपोज कंपनी ने फिक्स कर दिया 10% डिविडेंड स्टार्टिंग में ही बच्चों, तो कंपनी लॉस में जा रहा है बच्चों तो भी 10% डिविडेंड देना पड़ेगा। कंपनी को सुपर प्रॉफिट हो रहा है बच्चों तो भी कितना देना पड़ेगा, 10% बच्चों। इसका तो प्रेफरेंस शेयर पे बच्चों रिस्क क्या है, ज़्यादा है कम है बच्चों, लेस रिस्क है बच्चों। बिकॉज कंपनी लॉस में हो गया बच्चों तो भी यू विल गेट द 10% डिविडेंड। कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रहा है तो भी, तो इसके ऊपर बच्चों ऐसे लोग जो लोग कॉशियस इन्वेस्टर, कॉशियस मतलब बच्चों जो नहीं चाहते मैं ज़्यादा रिस्क लूँ, सेफ रहूँ मैं, और मेरे को रेगुलर थोड़ा थोड़ा डिविडेंड मिलना चाहिए, इनकम मिलना चाहिए, दे विल गो फॉर अ प्रेफरेंस है बच्चों। जो लोग को गैम्बल लेना है बच्चों, गैम्बलिंग करना है, जुआ खेलना है, मतलब रिस्क लेना है बच्चों, हाई रिस्क, ओके, जिसका 56 यूनिट का सीना हो बच्चों, वो लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्विटी से जाएंगे क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है बच्चों। ओके, सो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरिंग एनी वोटिंग पावर बच्चों। यस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रेफरेंस शेयर को कोई वोटिंग पावर्स नहीं है बच्चों। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑल मीटिंग बच्चों, they only participate in the meeting which is related to their matters। प्रेफरेंस से रिलेटेड कुछ मैटर रहेगा बच्चों तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल मैटर्स में दे कांट इन्वॉल्व। ओके बच्चों, द प्रेफरेंस होल्डर आर द को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। को ओनर बच्चों, यस, अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर बच्चों दे आर ऑल्सो ओनर, बट वो लोग कंट्रोलर नहीं बच्चों। लाइक द कंपनी को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर का बच्चों। हु विल बी द डायरेक्टर, हु विल बी द सेक्रेटरी, हु विल बी द एमडी, ये सब कौन डिसाइड करता है बच्चों, इक्विटी शेयर। उसमें प्रेफरेंस का कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, सो दिस शेयर आर परचेज बाय द कॉशियस इन्वेस्टर। कॉशियस मतलब बच्चों सेफ, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क बच्चों। तो ऐसे लोग जो रिस्क लेना नहीं चाहते बच्चों, वो लोग क्या करते हैं बच्चों, दे इन्वेस्ट इनटू द प्रेफरेंस शेयर बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों, ये तो था बच्चों आपका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पार्ट। लेट कम टू द फीचर्स पार्ट बच्चों। पहला दिया है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड बच्चों। यस, द प्रेफरेंस हैव अ फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। फिर बच्चों जब एनुअल प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा तो पहला प्रायोरिटी किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को। ओके बच्चों, डिविडेंड इज पेएबल ऑन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर। यस, मैंने आपको क्या बोला बच्चों, इक्विटी को सिंगल रुपीज़ देने से पहले आपको पहले क्या किसको क्लियर करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वो डायलॉग मारते हैं ना बच्चों, उसे मारने से पहले तुझे मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। वैसे अरे इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले आपको किसका कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बच्चों। ओके, प्रेफरेंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यस बच्चों, व्हेन द कंपनी शट डाउन हो रहा बच्चों तो पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा, अगेन प्रेफरेंस शेयर को बच्चों। द प्रेफरेंस होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड बच्चों। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों, शट डाउन, लिक्विडेटेड, वाइंड अप, सबका मतलब एक ही बच्चों। हाँ, लिक्विडेटेड यू कॉल अबाउट शट डाउन, यू कॉल क्या बोलते हैं बच्चों, वाइंड अप। ये सब का मतलब होता क्या बच्चों, बिजनेस सबका क्या हो रहा है, क्लोज डाउन हो रहा है। ओके, लिक्विडेटेड, शट डाउन, वाइंड अप, दैट इज योर क्लोज बच्चों। ठीक है बच्चों, इट सेव द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम द कैपिटल लॉस बच्चों। तो इससे क्या, तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, इक्विटी शेयर में पैसे लगाए तो पैसे लगा के भूल जाओ कि कभी वो मेरे पैसे मिलेंगे कि नहीं मालूम नहीं, बट प्रेफरेंस शेयर में बच्चों इतना रिस्क नहीं है। आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया है वो पैसे एट द टाइम ऑफ शट डाउन कंपनी बंद हो रहा है बच्चों तो यू विल गेट बच्चों। आई विल नॉट टेल यू बच्चों कि 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बच्चों मैंने 3 पॉइंट बोला था। सबसे पहला पेमेंट बच्चों डिबेंचर का होता है, उसके बाद प्रेफरेंस का होता है और लास्ट में इक्विटी का बच्चों। तो मतलब प्रेफरेंस से भी पहले किसका पेमेंट होगा बच्चों, डिबेंचर का। तो अगर मान लो बच्चों डिबेंचर को पे करने के बाद ख़त्म हो गया तो प्रेफरेंस को भी नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, तो यू कांट से दैट 100% प्रेफरेंस को पेमेंट होएगा, बट चांसेस ज़्यादा हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों। नाइदर भी इक्विटी में क्या था बच्चों, फ्लक्चुएट इन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने का बच्चों। हाँ,
Okay, when you read the बच्चों, what is the difference between the equity and preference? There is one question बच्चों, distinguish, very important. तो equity में तो fluctuating dividend बच्चों, because dividend depend on the profits, while the preference में बच्चों rate of dividend क्या होता है, fixed होता है. Whether company getting the bulk profit or the low profit or no profit, they will get the fixed rate of dividend बच्चों. Okay. These share carry the dividend at a fixed rate. The rate of dividend is predetermined at the time of issue. Predetermined मतलब बच्चों रेट पहले से ही डिसाइड रहता है बच्चों. जब कंपनी प्रेफरेंस से इशू करता है ना बच्चों, उस टाइम ही डिसाइड कर लेता है कि रेट कितना आएगा बच्चों. इक्विटी पे ऐसा नहीं बच्चों. इक्विटी पे कंपनी का प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि रेट कितना आएगा. फाइनल अकाउंट कंप्लीट होता है बच्चों. फाइनल कंप्लीट होने के बाद एजीएम कॉल होता है बच्चों. एक्चुअली डायरेक्टर रिपोर्ट बनता है बच्चों. डायरेक्टर रिपोर्ट के बाद एजीएम क्या था बच्चों, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, और उसमें वो डिसाइड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है. लेकिन प्रेफरेंस पे बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी पहले से डिसाइड रहता है. ओके, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी इन द कैलकुलेट द फिक्स रेट. फिक्स सम अच्छा तो या तो पहले से फिक्स होता है कि पर शेयर 5 रुपये, हर एक शेयर पे 2 रुपये, एवरी शेयर पे 1 रुपये से फिक्स रहेगा बच्चों. या तो रेट रहता है बच्चों 10%, 5%, 20%. ओके, द प्रेफरेंस होल्डर आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट. ऑफकोर्स बच्चों अगेन बच्चों प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट पर डिपेंड होता है. यानी कंपनी जब लॉस में जाएगा बच्चों तो उसको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है. अगर कंपनी लॉस में बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बच्चों. तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. If the director in the financial crisis decided not to pay dividend, the preference holder have no claim for the dividend. Yes बच्चों, अगर कंपनी लॉस में जा रहा है, ह्यूज प्रॉब्लम है बच्चों, और डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इस साल प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर बच्चों पुलिस चौकी और केस नहीं कर सकता है. ओके बच्चों, इसका तो प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड का 100% गारंटी नहीं है बच्चों. यू कैन से द 90% गारंटी देयर विल बी, बट 10% अगर कंपनी चांस लॉस में है बच्चों तो माइट भी डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि इस साल हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे बच्चों. ओके, चलो बच्चों, नेचर ऑफ कैपिटल. द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड द परमानेंट कैपिटल बच्चों. यस, दे प्रोवाइड इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल बच्चों, बट नॉट द परमानेंट. क्यों बच्चों, कि कंपनी शट डाउन होने तक लास्ट मोमेंट तक प्रेफरेंस शेयर नहीं रहने वाला है. कौन रहता है बच्चों लास्ट मोमेंट तक? हु विल स्टे द लास्ट मोमेंट टिल द कंपनी वाइंड अप? इक्विटी शेयर बच्चों. सबसे पहले बच्चों कौन उड़ जाता है? डिवेंचर्स. देयर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर एंड लास्ट में बच्चों इक्विटी शेयर. दे आर रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बच्चों. ओके, द कंपनी कैन नॉट रीइशू द रिडीमेबल इररिडीमेबल प्रेफरेंस. ये बच्चों कोई भी देयर टू टाइप बच्चों. प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी में क्या वर्ड आया था बच्चों? इररिडीमेबल प्रेफरेंस. इट कैन नॉट बी रिफंडेबल. बट प्रेफरेंस शेयर कभी भी इररिडीमेबल नहीं हो सकता बच्चों. के दे ऑलवेज बी रिडीमेबल बच्चों. रिडीमेबल मतलब रिफंडेबल बच्चों. ओके, आफ्टर सर्टेन टाइम. शुड आई गो बच्चों? सो प्रेफरेंस शेयर इज जनरली रेज एट अ लार्जर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट द एस्टैब्लिश. तो नाम में बच्चों जब कंपनी धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है बच्चों, बैलेंस आ जाता है और कंपनी थोड़ा एक्सपांशन चाहता है बच्चों, तो प्रेफरेंस शेयर विल बी इशूड. मार्केट वैल्यू बच्चों. The market preference share does not change at the rate of dividend payable to the fixed. ना बच्चों इक्विटी का डिविडेंड अगर ज़्यादा मिल रहा है बच्चों, कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, तो इक्विटी का मार्केट वैल्यू विल चेंज होगा बच्चों. प्रेफरेंस शेयर का मेजॉरिटी मोर और लेस बच्चों मार्केट वैल्यू रिमेन सेम रहता है. द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द लो एज कम्पेयर इक्विटी. यस, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब बच्चों मैं जब शेयर खरीदा था बच्चों 10 रुपये का था. अब कंपनी तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है बच्चों. अभी हमारे कंपनी का शेयर का प्राइस हो गया मार्केट में बच्चों 140 रुपीज़ हो गया. 10 का लिया था बच्चों, अभी इस समय शेयर का प्राइस है 140, तो 130 का प्रॉफिट हो गया बच्चों. दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन बच्चों. जब शेयर्स का वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन. देन बच्चों वोटिंग पावर. दे डू नॉट हैविंग द नॉर्मल वोटिंग पावर बच्चों. वो लोगों को हर मैटर पे बोलने का हक नहीं है बच्चों. ओनली रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव मैटर बच्चों दे कैन वोट और दे कैन कम टू द मीटिंग बच्चों. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स. दे डू नॉट एंजॉय द राइट्स टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी. मीन्स
बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते बच्चों। ओके, दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड टू देयर राइट्स बच्चों। वो लोग से रिलेटेड कुछ मैटर रहेगा बच्चों, वहाँ पे वो वोटिंग कर सकते हो बच्चों, नॉट ऑल मैटर्स। लाइक द चेंज द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर बच्चों रीपेमेंट ऑफ कैपिटल को पेमेंट करना है, उसके कुछ कंडीशन चेंज हो रहे बच्चों, तो वोटिंग कर सकते हो लोग। डिविडेंड पेएबल टू देम आर ईयर फॉर द लास्ट 2-3 कंसेक्यूटिव ईयर, कंटिन्यू है बच्चों, 3-4 साल से कंटिन्यू बच्चों डिविडेंड पेमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर वो लोग कुछ अपना वाइस रेज कर सकते हैं बच्चों। ओके, अदरवाइज नॉर्मल मीटिंग नॉर्मल कॉज के लिए दे कैन नॉट हैव अ राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग बच्चों एट ऑल। रिस्क बच्चों, सबसे ज़्यादा रिस्क किसको बच्चों? इक्विटी शेयर को, प्रेफरेंस को लिटिल कंपेरेटिवली लेस रिस्क है बच्चों। रिस्क तो है बट लो रिस्क है। ओके बच्चों, सो इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेज द प्रेफरेंस शेयर। कॉशियस मतलब बच्चों सावधान, मतलब सेफ, रिलैक्स। ओके, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क बच्चों। तो सेफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर द एडवांटेज अटैच्ड विद द प्रेफरेंस शेयर। इसमें बच्चों स्टडी रिटर्न मतलब बच्चों ऑन एन एवरेज मोर और लेस बच्चों एक एवरेज रिटर्न मिलता है बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता बच्चों तो बहुत कम भी नहीं मिलता, तो एवरेज रिटर्न का स्टडी रिटर्न। द शेयर आर द बून for the shareholder during the depression period when the company getting the continuously falling। yes बच्चों, जब बच्चों कंपनी मार्केट में लॉस हो रहा है बच्चों, ओके ना, कंपनी लॉस में जा रहा है बच्चों, तो भी आपको डिविडेंड क्या मिलेगा बच्चों? रेगुलरली मिलता रहेगा, दैट इज अ बेटर बच्चों। इक्विटी में क्या बच्चों, कंपनी लॉस में जा रहा है, कंपनी 5-6 साल से लॉस में, 10 साल से लॉस में है, हु नोस कब तक ये प्रॉब्लम चालू रहेगा। बट प्रेफरेंस में बच्चों कंपनी लॉस में भी जाता रहता है, तो नॉर्मली मोर और लेस दे गेटिंग दैट डिविडेंड बच्चों। ओके, तो लेस रिस्क। फेस वैल्यू बच्चों, कल अपने इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू देखा जो ऑन द सैटरडे वीडियोज बच्चों। इक्विटी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और 1 रुपीज़ होता है, लोअर रहता है बच्चों, बट प्रेफरेंस का फेस वैल्यू लिटिल हायर रहता है बच्चों, इट जनरली 100 रुपीज़ रहेगा बच्चों। नॉर्मली बच्चों कुछ मेंशन नहीं रहेगा, तो इक्विटी का फेस वैल्यू वाले में भी 10, प्रेफरेंस का फेस वैल्यू वाले में भी 100 बच्चों। The face value of preference share relatively higher than the equity share, it is normally 100 रुपये। ओके बच्चों, कोई बोलेगा आपको प्रेफरेंस का फेस वैल्यू जनरली कितना होता है? 100, इक्विटी का जनरली 10। देन बच्चों राइट शेयर बोनस है, नो, दे विल नॉट हैव अ राइट्स टू गेट एनी राइट शेयर बोनस है बच्चों। तो प्रेफरेंस होल्डर डू नॉट हैव एनी राइट्स टू गेट राइट शेयर ऑफ बोनस है। ओके बच्चों, और नेचर ऑफ इन्वेस्टर बच्चों, ऐसे इन्वेस्टर बच्चों जो सेफ्टी चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते बच्चों, वो लोग प्रेफरेंस शेयर में डाल सकते हैं पैसे बच्चों। तो प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट द मॉडरेट टाइप साइज, मॉडरेट मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज बच्चों, दे डोंट वांट टू एट ऑल रिस्क। ऐसे शेयर मार्केट मतलब रिस्क ही होता है बच्चों, लेकिन ज़्यादा रिस्क किसमें होता है? इक्विटी शेयर बच्चों। ओके, तो इन्वेस्टर हु आर अ कंजर्वेटिव, कॉशियस, इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड हु वांट टू स्टडी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरली प्रेफर। कंजर्वेटिव बच्चों ओल्ड थिंकर बच्चों, जैसा हम लोग बच्चों, आई डोंट वांट टू ज़्यादा रिस्क लेने के बच्चों, तो जो ओल्ड टाइप के लोग ट्रेडिशनल जिसका बच्चों कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच मीन्स ट्रेडिशनल थिंकर बच्चों, who don't want to take any risk, cautious, they always invest into the preference share बच्चों। ओके बच्चों, ये था आपका बच्चों फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप इसको स्टडी करोगे बच्चों, और कुछ डाउट रहा तो बोलोगे, ओके ना।